नोएडा के फिल्म सिटी में एनकाउंटर हुआ है। एक बदमाश को पुलिस ने गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। छेनू गैंग का ये बदमाश है जिसका नाम है दानिश। इसे गिरफ्तार कर लिया गया एनकाउंटर के जरिए। इसे गोली मारी गई जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा के फिल्म सिटी से ये गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा के फिल्म सिटी में ये एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश को पुलिस ने गोली मारी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये छेनू गैंग का सदस्य है, उसी गैंग का बदमाश है और इसका नाम दानिश बताया जा रहा है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। देसी कट्टा इसके पास था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एनकाउंटर हुआ है पुलिस के साथ और जब पुलिस की गोली इसे लगी उसके बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया जो भागा और चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा भट्टा और 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। यहाँ फिल्म सिटी के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिजली घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई है जिसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। डबल फायर में घायल हुआ है। इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है और दिल्ली एनसीआर में इसके ऊपर 21 अभियोग पंजीकृत हैं। ये मशहूर गैंग है छैनी का, छेनू गैंग का है। इसका ये शूटर भी रहा है। 21 अभियोगों के अलावा 2 अभियोगों में ये थाना सेक्टर 20 से ही वांछित है जो चैन स्नैची के हैं और इसके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो फेज 3 से चोरी गई है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल के अलावा एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य अभियोगों की जानकारी की जा रही है। एक साथी जो इसका था वो मौके से फरार हो गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। राजू राज जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस खबर पर। राजू राज, ये पूरा एनकाउंटर कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी विस्तार से पहले दर्शकों को बताइए। बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि आज ब्रह्मपुत्रा मार्केट जो नोएडा में है वहां पर नोएडा पुलिस ने पिकेट लगा रखा था और वहां पर जांच कर रही थी। तभी संदिग्ध बाइक सवार 2 लड़के थे, उन्हें दिखाई दे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, लेकिन वो भागते हुए नजर आ रहे। उसके बाद 3 थानों की पुलिस, सेक्टर 39, सेक्टर 20 और सेक्टर 18 के चौकी के जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने पीछा किया। पीछा करते करते वो फिल्म सिटी तक पहुंचे और वहां पर इस बदमाश को गोली मारी जिसका नाम दानिश है। इसकी उम्र 30 साल बताया जा रहा है और दिल्ली का जो गैंगस्टर है छेनू, उसके गैंग का ये शार्प शूटर बताया जाता है। इसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दिल्ली और एनसीआर में दर्ज हैं। लूटपाट स्नैचिंग के कई मामले इसके खिलाफ। इसके अलावा सेक्टर 20 में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन जब इसे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की और इसने फायरिंग भी किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और इसके पैर में गोली लगी जिसके बाद दानिश को गिरफ्तार किया गया है। और लेकिन दानिश का जो दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लिए कहीं ये स्नैचिंग और लूटपाट की कई घटनाओं में ये शामिल रहा है जिसके बाद आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरीके से ये भागने की कोशिश किया, सुबह का वक्त था जब पिकेट लगाया गया था और उसी दौरान ये ब्रह्मपुत्रा मार्केट से भागते हुए फिल्म सिटी पहुंचा और फिल्म सिटी में इसे पुलिस ने ट्रैप किया और इसके पैर में गोली मारी। तो एक बड़ा अपराधी आप कह सकते हैं जो एनसीआर के लिए सरदर्द था और कहीं ना कहीं जो कई स्नैचिंग की वारदात लगातार हम देखते हैं जो स्नैचिंग की वारदात होता है उसमें ये शामिल था। इसके खिलाफ 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं नोएडा पुलिस के लिए। लेकिन जिस तरीके से नोएडा में अपराधियों के प्रति जो भी अपराध इस तरह के करते हैं और संलिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों का जो हस्र होता है वो हम देख सकते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं घटी जहां पर इसका साथी, उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की अब क्या आगे की एक्शन प्लानिंग है? देखिए उसके लिए दबिश दी जा रही है क्योंकि जैसे ही दूसरा अपराधी भागा पुलिस के द्वारा कॉल किया गया दिल्ली एनसीआर का जो चूंकि बॉर्डर इलाका पड़ता है जहां फिल्म सिटी से लेकर आप तुरंत आप दिल्ली में घुस सकते हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी गई है। लेकिन दूसरे अपराधी के बारे में जानकारी भी हासिल की जा रही है क्योंकि दानिश को जब गिरफ्तार किया गया और उसके पैर में गोली लगी उससे पूछताछ कर उसके अपराधी जो उसके दूसरे साथी थे उसके हुलिये के बारे में जानकारी ली जाए ताकि पुलिस को ये सूचना दी जाए और पुलिस का कहना है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है इसके साथी को गिरफ्तार करने के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह का वक्त था, शायद इसलिए भी एनकाउंटर आसान रहा राजू राज, क्योंकि जैसे दिन चढ़ता है भीड़ बढ़ती, बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड है ये पूरा एरिया भी, क्योंकि यहाँ पर कई दफ्तर हैं और बाहर मार्केट है। तो ये एक सफलता भी रही पुलिस के लिए।
देखिए निश्चित तौर पर देखिए सुबह का वक्त होता है जब इस तरह से जो चैन स्नैचिंग की वारदातें जो होती है, तो ये जो स्नैचर्स हैं जो टारगेट करते हैं सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं चाहे बुजुर्ग हों उनको टारगेट किया जाता है। और यही वजह है कि पिछले के कई महीनों से नोएडा में सुबह के वक्त कई ऐसे जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी हैं जहां पर पॉश सोसाइटी है वहां पर पुलिस पिकेट लगाती है और पुलिस के जवान वहां पर तैनात होते हैं। और आज भी उसी के क्रम में ब्रह्मपुत्रा मार्केट है, सेक्टर 29 का इलाका पड़ता है, वहां से ये भागते हुए और फिल्म सिटी पहुंचते हैं। लगभग ब्रह्मपुत्रा के बाद आप अट्टा मार्केट के बाद जो इलाका पड़ता है फिल्म सिटी में तमाम न्यूज़ चैनल के दफ्तर हैं, तमाम बड़े दफ्तर हैं और वहां पर कई दुकानें हैं। सुबह का वक्त होता है चूंकि भीड़ कम होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वहां पर क्राउड ज्यादा होता है। राजूराज, मैं आ रही हूं आपके पास। एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा के। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। इस एनकाउंटर के बारे में जो और डिटेल्स है मैं आपसे जानना चाहती हूं, किस तरह से इनपुट्स मिले थे पुलिस टीम को और कैसे फिर इसे अंजाम दिया गया? ये ब्रह्मपुत्रा मार्केट के पास जो हमारी रूटीन चेकिंग होती है, सवेरे ये चेकिंग हो रही थी, इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, इसका पीछा किया गया तो ये भागा है और फिल्म सिटी के पीछे इससे मुठभेड़ हुई है। ये दिल्ली का छेनू गैंग है, उसका ये शूटर रहा है और इस पे अभी तक 21 मुकदमे हमें ज्ञात हैं। 2 मुकदमे सेक्टर 20 से ही हैं चैन स्नैचिंग के और इसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल चोरी बरामद है जो फेज 3 से है जी। अन्य अभियोगों की इसकी जानकारी की जा रही है। सर ये गैंग पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा सक्रिय है, इसका एक और साथी था जो भागने में सफल रहा, उसको लेकर क्या एक्शन प्लान है? जो भागा है उसकी भी जानकारी की जा रही है और उसका हमारे टेक्निकल सर्विलांस पे भी वो है, तो जल्दी उसको भी हम अरेस्ट करेंगे, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी डिटेल साझा करने के लिए। आशुतोष द्विवेदी हमारे साथ थे, एडिशनल डीसीपी नोएडा के। उन्होंने बताया किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और आगे की प्लानिंग क्या है।